सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। तो यूके ट्रिपल एससी पेपर केस से जुड़ी बड़ी खबर, जहां 21 सितंबर को हुई यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा को धामी सरकार ने रद्द कर दिया है और अब 3 महीने में दोबारा से एग्जाम कराया जाएगा। सीएम धामी ने आज जांच रिपोर्ट के बाद 21 सितंबर को हुए यूके ट्रिपल एससी एग्जाम कैंसिल करने का फैसला लिया है। सीएम धामी ने कहा कि युवाओं की मांग पर यह फैसला लिया गया है। तो 21 सितंबर को हुई यूके ट्रिपल एससी परीक्षा अब दोबारा से होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों की दूसरी बड़ी मांग को भी मानते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। साथ ही ये भी भरोसा दिया कि इससे बाकी के एग्जाम शेड्यूल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए। शनिवार का दिन उत्तराखंड की राजनीति में हलचल भरा रहा, जब सरकार की तरफ से परीक्षा गड़बड़ी की जांच के लिए बनाई गई एकल जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। वहीं सरकार की तरफ से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को परीक्षा रद्द करने की संस्तुति भेजी गई, जिसके बाद 21 सितंबर को हुई परीक्षा को आयोग की तरफ से रद्द करते हुए 3 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम कराने का फैसला लिया गया। सीएम ने साफ कहा कि युवाओं ने 2 मांग सामने रखी थी। एक, परीक्षा गड़बड़ी पर सीबीआई जांच हो, जिसकी संस्तुति कर दी गई है। दूसरा, परीक्षा रद्द करते हुए दोबारा करवाई जाए। दोनों मांगों को मान लिया गया है। उनकी 2 मांगे थी, एक तो कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि हम उनकी पहली मांग जो सीबीआई वाली है, तत्काल सीबीआई को संस्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा निरस्त करने का जो प्रकरण है, जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है, मैंने आयोग को उसको भेज दिया है। जो जस्टिस ध्यानी जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी सुपरविजन, उसने संस्तुति की है, उस संस्तुति को हमने आगे बढ़ा दिया। वहीं राजनीतिक हलकों में सरकार के इस फैसले का क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। बीजेपी जहां सीएम धामी के फैसले को जन भावनाओं का सम्मान बता रही है, वहीं कांग्रेस यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष को भी हटाने की मांग पर अड़ी है। देखिए, मैंने कहा है, जब सरकार हमेशा जन भावनाओं के हिसाब से छात्र शक्ति का जो विजन था, जो यूसी ध्यानी जी कमेटी के बाद निकल कर आया था, उस आधार पर सरकार ने निर्णय लिया है, तो मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। गणेश मारतोलिया क्यों रहेंगे साहब? जब पेपर लीक हुआ है उनके रहते हुए, आरबीएस रावत को हटाया जा सकता है, उनको जेल भेजा जा सकता है, तो गणेश मारतोलिया क्यों अपने पद पर बने रहेंगे? ये हमारा सीधा सा सवाल है। वैसे अब एग्जाम तो कैंसिल है और ये भी क्लियर है कि पेपर 3 महीने के अंदर होगा, लेकिन नजरें अब इस पर टिकी हैं कि सीबीआई केस को टेक ओवर कब करेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के 840 राजकीय विद्यालय में अब वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। समग्र शिक्षा के तहत हाइब्रिड मोड में इन्हें संचालित किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्लास का शुभारंभ करते हुए दूरस्थ इलाकों से कनेक्ट करते हुए बच्चों से बातचीत भी की और क्लास में आने वाली दिक्कतों को भी पूछा है। देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा में बनाए गए इस वर्चुअल स्टूडियो में प्रदेश के 840 स्कूल एक साथ कनेक्ट हो सकेंगे। 840 नए वर्चुअल क्लास स्टार्ट हो गए हैं। ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों को आधुनिक ज्ञान, शिक्षा, कौशल से परिपूर्ण करेंगे और उनको देश दुनिया की सभी प्रकार की चीज़ें सीखने में और अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में उनको घर के आसपास घर बैठे ही ऐसी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मैं सभी बच्चों को, हमारे कर्णधारों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। शिक्षा विभाग का भी विशेष रूप से बधाई देता हूँ। उत्तराखंड में सड़कों को दुरुस्त करने के लिए डेडलाइन करीब है। ऐसे में अब तक 52% पैच हुआ काम पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़कों को जल्द गड्ढा मुक्त किया जाए ताकि जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। वहीं सीएम ने सभी जिलों के प्रभारी सचिव को अपने अपने जिलों का भ्रमण कर जनता से संवाद स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। देहरादून के गढ़ी कैंट ग्राउंड में देवभूमि एक्स
सर्विसिंग मैन रैली का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीडीए जनरल अनिल चौहान रहे। कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया, साथ ही साथ दिव्यांग पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया है। इस रैली का मकसद पूर्व सैनिकों के योगदान को सम्मान देना और समाज में उनके संघर्ष और बलिदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। हम लोग पलायन की बात करते हैं उत्तराखंड में, और मैं पहली रिटायरमेंट के बाद में एक बार हर्षिल गया था, तो वहाँ पे नीलांग और जडांग के लोग भी रहने वाले हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग को जो उनका पैतृक गांव है, जहाँ पे उनके देवी देवताओं का वास है, उनको वापस स्थापित लोग थे वो लोग 72 की लड़ाई के बाद, 62 की लड़ाई के बाद थे, और उनको उनका ये आग्रह था कि उनको वापस वहाँ पे उनके गाँव में ले जाया जाए। तो काफ़ी कोशिशों के बाद में मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी हमें सफलता मिली है, और एक ये अच्छा इनिशिएटिव रहा है सेना का। हमें बहुत सम्मान दिया जाता है, बराबर देखा जाता है। यहाँ पे भी मुझे बुलाया गया है, देवभूमि एक्स सर्विस रैली में बुलाया गया है। वहाँ पे भी इस स्टेज, इस मंच के माध्यम से भी हमें सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा और बहुत गर्व महसूस होता है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। हेमंत द्विवेदी पर वीवीआईपी दर्शन के नाम पर करप्शन के आरोप लगे हैं। केदार सभा ने कपाट बंद होने से पहले हेमंत द्विवेदी को हटाने की मांग की। केदार सभा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए लेटर भेजा है। वहीं पूरे मामले में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मामले पर अपनी सफाई भी दी है। मैं समझता हूँ कि शायद हम उनके बिना अधूरे हैं और वो हमारे बिना अधूरे हैं। हम दोनों सब एक दूसरे के पूरक हैं, और कहीं कोई मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच में कोई ऐसा कोई मनभेद भी नहीं है, ना कोई मतभेद है। छोटी मोटी कुछ कन्फ्यूजन होंगे जिसको लेके कहीं कोई वो है, तो उसको दूर कर लिया जाएगा बैठ के, और उनकी नाराज़गी होगी तो उस नाराज़गी को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं कोई परंपराओं से छेड़छाड़ या कोई किसी तरह के उसको लेके या व्यवहार को लेके, मैं समझता हूँ कि हम लोगों का सबका आपस में बातचीत है, सब लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। और रुड़की से खबर, जहां गंगनहर कोतवाली इलाके में सड़क हादसे में युवक की मौत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हादसे की वजह के बीच सड़क अचानक कार का दरवाजा खोलने से रास्ते पर चल रहा बाइक सवार बैलेंस बिगड़ने से ट्रक की चपेट में आ गया। इससे ट्रक से कुचलकर बाइक सवार की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरिद्वार में बच्चों के डोरबेल बजाए जाने से गुस्साए एक बुजुर्ग ने 10 साल के बच्चे के सिर में ईंट मार दी, जिससे बच्चा घायल हो गया। बुजुर्ग की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना ज्वालापुर कोतवाली इलाके के पॉश कॉलोनी नंदपुरी की है, जहां खेल रहे कुछ बच्चों ने एक शख्स के घर की डोरबेल बजा दी और भाग गए। इसके बाद रोशन मल्होत्रा नाम के शख्स ने बच्चों के पीछे डंडा लेकर वो दौड़ा और घर के बाहर से डोरबेल बजाई। जैसे ही बच्चा अंदर से गेट खोलने आया तो बुजुर्ग ने बाहर से ईंट अंदर फेंक दी, जो सीधा बच्चे के सिर में लगी। सिर में ईंट लगने से बच्चा लहूलुहान हो गया। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायल बच्चे के परिजन आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उस समय थे मल्होत्रा जी, और उसमें फिर उन्होंने उठा के बाहर सड़क से पत्थर फेंक कर मारा, जो मेरे ईंट मारी पत्थर फेंक कर मारा बहुत बड़ा, जो मेरे बच्चे का सर फट गया, इंजरी हुई बहुत बड़ी। और इसी को लाठी लेकर, जब उसने कहा क्या करा आपने, वो लाठी लेकर उठा कर मार रहा है। रिकॉर्डिंग मेरे कैमरों में। कफ सिरप को लेकर ड्रग विभाग लगातार मेडिकल स्टोर और कंपनियों में छापेमारी का अभियान चला रही है। शुक्रवार को रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर दुकानों में छापेमारी की और 5 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। ड्रग विभाग की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर और कंपनी संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। सिडकुल IP2 में एक कंपनी का निरीक्षण किया गया, जिस कंपनी में लिक्विड सिरप बनाया जाता है, बच्चों का भी बनता है और बड़ों का भी बनता है। तो वहाँ पर भारी अनियमितताएं मिलने पर उसे आज हमारे द्वारा स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर देते हुए जो उसके द्वारा जो माल जो FG स्टोर में रखा हुआ है उसे वितरण ना करने के आदेश दिए। और रामनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान 12 से ज्यादा गाड़ियों के करीब 25 किलो मावा, 60 किलो पनीर, 150 लीटर दूध और
40 किलो क्रीम पाई गई। इसमें से कुछ नमूनों में मिलावट की आशंका के चलते 6 नमूने दूध, दही, पनीर और खोया की जांच के लिए लैब भेजे गए। खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, त्योहार की सीजन में मिलावटखोर काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। 5 दर्जन वाहनों में जांच की, जिसमें सरकारी वाहन भी, बसें, प्राइवेट वाहन, छोटा हाथी तमाम। तो इन सब में जो सामान सप्लाई हो रहा था उसकी जांच की, जिसमें लगभग 1 दर्जन वाहनों से आपका पनीर, खोया और दूध, दही और क्रीम वगैरह पाया गया, जिसमें लगभग 6 नमूने 2 पनीर के, 2 दूध के और 1 खोए का और 1 दही का सैंपल लिया गया है। देहरादून में शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की 326 मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन दिए हैं और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रथम 3 टॉपर बालिकाओं और विकासखंड स्तर पर टॉपर बालिकाओं को सीएम ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस साल भी बेटियों ने अपने परिश्रम, प्रतिभा और संकल्प के बल पर बोर्ड परीक्षाओं में अद्भुत प्रदर्शन किया है। सीएम ने कहा, जहां भी नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो उस राज्य के विकास को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। सीएम ने कहा कि बेटियों के शिक्षित होने से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी संवरता है। कि जो हमारा समाज है उसकी रीढ़, उसकी कोई शक्ति होती है तो नारी शक्ति होती है। यदि किसी राज्य की नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो या कोई समाज की नारी आगे बढ़ रही है, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो, समाज हो, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस समाज की नारी आगे बढ़ रही हो उसके विकास को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यस्त नार्यस्त पूजन्ते रमन्त तत्र देवता। दीपावली के मद्देनजर प्रदेश के सभी नेशनल पार्कों और टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और राजाजी टाइगर रिजर्व में फील्ड स्टाफ की छुट्टी पर भी रोक लगा दी गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। त्योहारी सीजन में जहां लोग उत्सव मनाने में व्यस्त रहते हैं, वहीं शिकारियों के लिए ये वक्त सबसे ज्यादा मुफीद रहता है। दीपावली के मौके पर उल्लू की तस्करी का खतरा अलग से बढ़ जाता है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट नेशनल पार्क में विशेष एहतियात बरती जा रही है। फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर गश्त बढ़ा दी गई है। खास तौर पर बॉर्डर इलाकों में नजर रखी जा रही है। हम लोग वैसे तो करते आ रहे हैं, लास्ट 1-2 मंथ्स में भी काफ़ी अलर्ट्स था, तो और कुछ गिरफ्तारी भी हुआ हमारा साउथर्न एरियाज में। तो उस सिलसिले में हम लोग पहले से ही अलर्ट जारी करके रखा था और समन्वय बनाते हुए जॉइंट पेट्रोलिंग्स संबंधित किया जा रहा है और ये इसको आगे भी बना के रखेंगे। दीपावली जो समय है वो पर्टिकुलरली उल्लू के लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है और इसके लिए हमने प्रतिवर्ष जैसे सभी पूरी एंटायर उत्तराखंड में सभी डिविजन्स और सभी प्रोटेक्टेड एरियाज के ऑफिसर्स को हाई अलर्ट में कर दिया है। दीपावली जैसे मौकों पर उल्लुओं की तस्करी का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अंधविश्वास की वजह से लोग दीपावली पर तांत्रिक पूजा के लिए उल्लुओं का इस्तेमाल करते हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का कहना है कि रिजर्व क्षेत्रों से बाहर भी अगर कोई उल्लू के साथ देखा गया तो उसके खिलाफ भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। लक्सर के पीपली गांव के एक मजदूर का शव पथरी नदी से बरामद हुआ, पुलिस जांच कर रही है। उत्तरकाशी में बड़ेथी के पास एक महिला भागीरथी नदी के तेज बहाव में बह गई। एनडीआरएफ ने भागीरथी नदी से महिला का शव बरामद किया। कोटद्वार पुलिस ने फेसबुक पर फर्जी लिंक भेजकर ठगी करने वाले साइबर ठग को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। फर्जी लिंक भेजकर युवक के बैंक अकाउंट से उड़ाए थे 3,15,000 रुपए।
हरिद्वार में पुलिस ने अवैध तमंचों के साथ 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। दोनों पर तमंचों की खरीद फरोख्त का आरोप भी है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा आज नैनीताल के दौरे पर पहुंचे, जहां टम्टा ने डाक विभाग की नैनी पैक्स प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। विकासनगर में कृषि मंडी में दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगा है। शिकायत के बाद एसडीएम जांच के लिए मंडी पहुंचे। रुड़की में सरकारी विभागों पर जल निगम का 1 करोड़ 40 लाख का बिल बकाया है। विभागों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है जल निगम। हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने विकासखंड बहादुराबाद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने ऑफिस में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति की जानकारी ली। अल्मोड़ा में वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने जिले भर के अधिकारियों की बैठक ली और जलागम की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। रुड़की में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप 30 नवंबर को हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें 3 वर्गों में 5, 10 और 21 किलोमीटर की दौड़ आयोजित होगी। विकासनगर के डाकपत्तर रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चकराता से आई सवारी गाड़ी की छत पर कोबरा सांप नजर आया। इसको देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सांप को रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। उत्तरकाशी में धराली आपदा के बाद पटरी से उतर चुकी चारधाम यात्रा फिर से पटरी पर लौट आई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं और धामों में रौनक भी नजर आ रही है। दोनों धामों में मिलाकर हर दिन लगभग 10,000 यात्री पहुंच रहे हैं। गंगोत्री धाम के 22 अक्टूबर और यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। इससे पहले यात्रा जिस तरह पटरी पर लौटी है उससे सभी काफी खुश हैं। चारधाम यात्रा सुचारू रूप से सरकार ने चालू कर दी है, तो आप प्लीज यहाँ पे आइए। गंगोत्री सबके लिए खुला है और अच्छी रोड है, अच्छी कंडीशंस है और आप बिल्कुल आइए। गवर्नमेंट का पूरी तरह से यहाँ पे सहयोग है हर जगह पे। में ये देखकर बहुत अपसेट हो गए हम। वो सब घर सब फ्लड होकर नीचे चला गया, वो मंदिर भी वहाँ पे नीचे चला गया। very sad कि lot of people passed away here, so we are very sad, but we are very thankful that we were able to go to Gangotri and do the puja. गंगोत्री होके आए, रास्ता थोड़ा खराब था लेकिन भगवान की मेहरबानी कि हम लोग सही सब कुछ कर रहे हैं और सही हो रहा है हमारे साथ। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद अब मौसम काफी सुहाना हो गया है। इन दिनों उच्च हिमालय क्षेत्र में जाने वाले ट्रैकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। अक्टूबर और नवंबर महीने में चमोली के विभिन्न ट्रैकिंग रूट पर्यटकों से गुलजार रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कुमारी पास, पांगर चूला, डयाली शेरा, बागनी ग्लेशियर, चिनाब वैली सबसे खूबसूरत ट्रैकिंग रूट माने जाते हैं। बहुत बढ़िया हो चुका है मौसम और मौसम खुल गया है। स्नोफॉल के बाद ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए ट्रैकिंग करने के लिए काफ़ी बढ़िया माहौल मिल चुका है। वहाँ पे स्नोफॉल होने के बाद पूरे मेडो एरिया जो भी है काफ़ी खूबसूरत हो चुके हैं। अभी जो बर्फबारी हुई थी 3-4 दिन पहले, उसके बाद जो हमारा मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। बर्फबारी के बाद जो ट्रैकिंग रूट है वो काफ़ी शानदार है। सारी चारों तरफ बिल्कुल चांदी सी बर्फ चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में और अच्छा ट्रैक के लिए तो काफ़ी अच्छा अभी मौसम बना हुआ है। पिथौरागढ़ के लंदन फोर्ट को पर्यटन केंद्र में लाने की सभी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। ऐसे में अब पर्यटन महकमा ब्रिटिश और गोरखा शासन के प्रतीक इस किले को नया लुक देने जा रहा है। देखिए। पिथौरागढ़ शहर के बीचों बीच मौजूद लंदन फोर्ट को गोरखा शासकों ने बनवाया था। 1791 में बना ये किला अपनी ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है। गोरखा शासन का अंत होने पर इस किले को ब्रिटिश हुकूमत ने लंदन फोर्ट का नाम दिया। अंग्रेजी शासन में ही यहाँ पहले विश्व युद्ध में शामिल सैनिक रुके थे। इन सैनिकों के नाम आज भी यहाँ दर्ज हैं।
कई हुकूमतों का गवाह रहे इस किले को पर्यटन महकमा अब एकदम नया लुक देने जा रहा है। किले को हेरिटेज के रूप में रखा ही जाएगा। साथ ही अब इसका मैनेजमेंट उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को सौंपा जा रहा है। हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग आगे बढ़ा पाएं तो ज़रूरत पड़ने पर इसको एक अच्छे होटल के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं और इसके चारों तरफ मूवमेंट, स्मूथ मूवमेंट कैसे हो। और जैसे मैडम ने भी ये कहा है कि चारों तरफ हम अगर अच्छी सी मार्केट एक डेवलप कर दें तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। किले के भीतर हेरिटेज होटल बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। यही नहीं, चारों ओर लोगों की आवाजाही हो सके इसके लिए भी कवायद तेज है। साथ ही किले के बाहरी हिस्से में एक हाईटेक मार्केट भी बनाई जानी है। पर्यटन विभाग किले के बाहरी हिस्से में ओपन थिएटर भी बनाने जा रहा है। असल में किले के बाहरी हिस्से में रामलीला मैदान और जेल है, लेकिन अब ये जेल शिफ्ट होनी है। जेल के शिफ्ट होने के बाद यहाँ ओपन थिएटर के लिए काफी गुंजाइश बनेगी। इन तमाम कोशिशों के बाद अगर लंदन फोर्ट नए क्लेवर में सामने आता है तो ये तय है कि ये पर्यटकों की पहली पसंद बनेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार की कनकल थाना पुलिस ने नशे की खेप के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस को 1 किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला नशे का सौदागर विशाल हरिद्वार में माल बेचने के लिए आया हुआ था, जिसे चेकिंग के दौरान पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया है। थाने को तो एक सफलता मिली है जिसमें उन्होंने जो है आज लगभग 1 किलो 200 ग्राम चरस जो है बरामद की है। उसमें अभियुक्त के विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की गई है। विकासनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे की बड़ी खेप के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से कुल 24 ग्राम स्मैक बरामद हो गई है। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। परिवहन विभाग और पुलिस ने बहादुराबाद तिराहे पर हाईवे से गुजर रहे मालवाहकों की चेकिंग की है। इस दौरान वाहन ओवरलोड और अन्य अनियमितताएं मिलने पर ARTO ने 17 ओवरलोड वाहनों का चालान कर दिया, जबकि 2 वाहनों को सीज किया गया। ARTO ने कहा है कि DM के निर्देश के बाद जिले भर में ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस विभाग के साथ ये नाइट चेकिंग कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक गाड़ियों का चालान किया जा सके। हम ये नेशनल हाईवे पर बहादुराबाद तिराहे पर ही चेकिंग कार्य कर रहे हैं। अभी तक 15 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं और आगे भी कठोर कार्यवाही लागू रहेगी।